आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने पर मीडिया से बात की है। उन्होंने कहा कि मैंने ये कहा है कि मैं खुद को लंबे समय तक केंद्र में नहीं देखता। राजनीति में आने के पीछे मेरा विचार बिहार और बिहारी रहा है, इसलिए मैं चाहता हूं कि जिस विचार के साथ मैं राजनीति में आया हूं वही मेरा विजन है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। इसलिए मैं चाहता हूं कि बिहार विकसित राज्यों में शुमार हो। तीसरी बार सांसद बनने के बाद मुझे लगा कि दिल्ली में रहकर यह संभव नहीं हो पाएगा, इसलिए मैंने अपनी पार्टी से कहा कि मैं बिहार वापस आना चाहता हूं। इसलिए जब पार्टी चाहेगी, पार्टी मूल्यांकन करेगी कि क्या यह फायदेमंद होगा, क्या इससे पार्टी को मजबूती मिलेगी। मैं बेहतर स्ट्राइक रेट चाहता हूं, अगर इससे मदद मिलती है तो मैं निश्चित रूप से विधानसभा चुनाव लड़ूंगा। मुख्यमंत्री के सवाल पर उन्होंने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि नीतीश कुमार ही सीएम होंगे। बता दें कि फिलहाल चिराग पासवान बिहार की हाजीपुर लोकसभा सीट से सांसद हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास द्वारा केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को मैदान में उतारने की खबरों पर आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने कहा कि हमें जानकारी मिली है कि चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि यह चिराग पासवान का फैसला है, या हो सकता है कि दिल्ली दरबार में किसी और ने उनकी ओर से यह फैसला लिया हो। दिवंगत रामविलास पासवान की विचारधारा भाजपा के दक्षिणपंथी इकोसिस्टम संवाद से मेल नहीं खाती। उत्तर प्रदेश की मऊ विधानसभा सीट से विधायक अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है। यह कार्रवाई 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान दिए गए कथित हेट स्पीच मामले में मऊ की एमपी एमएलए अदालत द्वारा उन्हें 2 साल की सजा सुनाए जाने के बाद की गई। इस फैसले के बाद अब्बास अंसारी की सीट को विधानसभा अध्यक्ष ने रिक्त घोषित कर दिया। वह सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के विधायक थे। इस बीच पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करने की घोषणा की है। बता दें कि अब्बास अंसारी दिवंगत माफिया राजनेता मुख्तार अंसारी के बेटे हैं। उन पर आरोप था कि उन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान मऊ में एक जनसभा में भड़काऊ और आपत्तिजनक बयान दिए थे। उनके खिलाफ यह शिकायत दर्ज की गई थी कि उन्होंने मऊ प्रशासन को चुनाव के बाद हिसाब किताब करने और सबक सिखाने की धमकी दी थी। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने 5 साल में पहली बार सोमवार को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात की। इस खास मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि मैंने कश्मीरी पंडितों की वापसी की मांग की। एबीपी की एक रिपोर्ट के मुताबिक महबूबा मुफ्ती ने कहा कि उन्होंने एलजी को एक चिट्ठी दी, जो मुख्यमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी भेजी है। उन्होंने कहा कि 74,000 से अधिक विस्थापित परिवारों में से बहुत सारे वापस आना चाहते हैं और उनको इसमें मदद देनी चाहिए। 2019 में 370 हटने के बाद पहली बार एलजी से मिलकर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि वापस आने वाले सभी कश्मीरी पंडितों को उनके गृह जिले में आधा कनाल जमीन दी जाए। जम्मू कश्मीर विधानसभा में कश्मीरी पंडितों को दी गई 2 नॉमिनेटेड सीट के बदले उनकी सीट आरक्षित की जाए। कश्मीरी पंडितों को सम्मान और शांति के साथ लौटने में मदद मिले। पीडीपी प्रमुख ने आगे कहा कि कश्मीरी पंडितों की वापसी हमारा पॉलिटिकल एजेंडा होगा और सरकार के साथ साथ हम भी उनकी वापसी के लिए काम करेंगे। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने सोमवार को राज्यपाल पद से हटाए जाने की अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि वह राज्य की खोई हुई प्रतिष्ठा को बहाल करने और इसे हिंसा से मुक्त बनाने के अपने प्रयास में नए जोश के साथ आगे बढ़ेंगे। हृदय संबंधी बीमारी के कारण करीब 1 महीने अस्पताल में रहने के बाद 29 मई को राजभवन में कार्यभार संभालने वाले बोस ने कहा कि वह जल्द ही राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा करना शुरू करेंगे, जिसमें मुर्शिदाबाद और मालदा के हिंसा प्रभावित क्षेत्र शामिल हैं, ताकि विभिन्न समुदायों के बीच सौहार्द की भावना वापस लाई जा सके। पीटीआई को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि बंगाल ने मुझे नया जीवन दिया है। मैं गाँवों में जाकर विभिन्न समुदायों के बीच भाईचारा और दोस्ती स्थापित करने के लिए काम करूंगा और हिंसा के खिलाफ बेरहमी से लड़ूंगा। मेरे पास करने के लिए बहुत काम है। तमिलनाडु की अन्ना यूनिवर्सिटी की एक छात्रा के यौन उत्पीड़न के मामले में चेन्नई की एक सेशन कोर्ट ने सोमवार को फैसला सुनाया। कोर्ट ने अभियुक्त ए ज्ञानशेखरन को कम से कम 30 साल के आजीवन कारावास और 90,000 जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला जज एम राजलक्ष्मी ने सुनाया। लाइव लॉ के मुताबिक 28 मई को कोर्ट ने ज्ञानशेखरन को चेन्नई के अन्ना यूनिवर्सिटी कैंपस में दूसरे साल की एक इंजीनियरिंग छात्रा के यौन उत्पीड़न का दोषी पाया। कोर्ट ने ज्ञानशेखरन को भारतीय न्याय संहिता की यौन उत्पीड़न
अपहरण और हिंसा से जुड़ी धाराओं और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66E के तहत दोषी करार दिया है। इसके अलावा कोर्ट ने अभियुक्त को तमिलनाडु महिलाओं के उत्पीड़न की रोकथाम अधिनियम की धारा 4 के तहत भी दोषी पाया। वहीं अभियुक्त ज्ञान शेखरन के वकील BR जयप्रकाश नारायण ने कोर्ट के फैसले को आर्टिकल 14 का उल्लंघन बताया। समाचार एजेंसी PTI को बयान देते हुए वकील ने कहा कि कोर्ट का ये फैसला मूलभूत अधिकारों के खिलाफ है और ये आर्टिकल 14 का उल्लंघन करता है। हम 30 साल की सजा के खिलाफ अपील करेंगे। जैसे ही हमें फैसले की कॉपी और वैध दस्तावेज मिलेंगे, हम अपील दायर करेंगे। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में एक मौलाना पर विवादित पोस्ट शेयर करने के आरोप में FIR दर्ज की गई है। महिदपुर में मौलाना तुरब अली के खिलाफ FIR की गई है। उन पर आरोप है कि उन्होंने अपने फेसबुक पेज पर पाकिस्तान के एक मौलाना के वीडियो पोस्ट किए जो ईद के दौरान होने वाली कुर्बानी से जुड़ी बातें कह रहे थे। उन पर हिंदू समाज की धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप है। अखंड हिंदू सेना के प्रदेश उपाध्यक्ष मनोज प्रजापत ने पुलिस में शिकायत की थी। महिदपुर थाना प्रभारी नरेंद्र बहादुर सिंह परिहार के अनुसार उन्हें अखंड हिंदू सेना के मनोज प्रजापत का आवेदन मिला, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि पाकिस्तान के वीडियो मौलाना द्वारा वायरल किए जा रहे हैं। उसके बाद मौलाना पर FIR दर्ज की गई। मौलाना घर पर नहीं मिले और वह फरार है। मौलाना के सोशल मीडिया अकाउंट और अपलोड किए गए वीडियो को जांच के लिए साइबर सेल भेज दिया गया है। RJD प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के निजी जीवन को लेकर उठे विवादों के बीच अब पार्टी के अंदर से ही उनके समर्थन में आवाजें उठने लगी हैं। RJD सांसद सुधाकर सिंह ने तेज प्रताप का खुलकर बचाव किया है। मीडिया से बात करते हुए सुधाकर सिंह ने कहा कि यह पूरी तरह से निजी मामला है। शादी करना गुनाह नहीं होता। राम मनोहर लोहिया के विचारों का हम लोग पालन करते हैं। उनकी सप्त क्रांति में साफ कहा गया है कि हर स्त्री पुरुष के बीच सभी तरह के रिश्ते वैध माने जाते हैं, जब तक उसमें बलात्कार या धोखा शामिल ना हो। अगर तेज प्रताप जी ने शादी की है जिसकी घोषणा वो खुद करेंगे तो इसमें कोई अनैतिकता नहीं है। सांसद ने हिंदू परंपराओं का हवाला देते हुए कहा कि हिंदू समाज में पहले भी 2 से 3 शादियां होती रही हैं। उन्होंने कहा कि हमने सुना है कि कई लोगों ने 3-3, 4-4 शादियां की हैं। आज भी यह परंपरा मौजूद है। आप चिराग पासवान को ही देख लीजिए, वो भी दूसरी मां से जन्मे हैं। ऐसी परिस्थितियां समाज में आम रही हैं। सुधाकर सिंह ने लालू प्रसाद यादव से भी अपील करते हुए कहा कि लालू जी को पिता के रूप में अपने बेटे के फैसले को स्वीकार करना चाहिए। यह किसी भी तरह से गुनाह की श्रेणी में नहीं आता है। भारत में पूर्वोत्तर के राज्य असम में बीते कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण कई इलाकों में बाढ़ आ गई है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से 31 मई की शाम को जारी की गई एक रिपोर्ट में बाढ़ से असम के 12 जिलों में 175 गांवों के डूबने की जानकारी दी गई है। असम के लखीमपुर में बाढ़ की वजह से कई स्थानीय लोग अपने घरों को छोड़कर ऊंचे इलाकों में चले गए हैं और अस्थायी टेंट लगाकर रह रहे हैं। असम में आई बाढ़ से सबसे अधिक नुकसान लखीमपुर जिले में हुआ है। जिला प्रशासन ने लखीमपुर में 10 से अधिक राहत शिविर खोले हैं। भारी बारिश की वजह से असम राज्य की राजधानी गुवाहाटी में आई बाढ़ से लोग परेशान हैं और सड़क और रेल परिवहन सेवाएं भी पूरी तरह प्रभावित हुई हैं। पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में बारिश और भूस्खलन ने तबाही मचाई हुई है। सिक्किम में रविवार की शाम को आर्मी कैंप पर हुए लैंडस्लाइड में 3 लोगों की मौत हो गई, जिनमें कुछ जवान भी शामिल हैं। अब तक मृतकों की पहचान नहीं हो पाई है। बताया जा रहा है कि 9 जवान लापता भी हैं, जिनके लिए तलाशी अभियान जारी है। जानकारी के मुताबिक उत्तरी सिक्किम के चट्टन में रविवार की शाम करीब 7 बजे आर्मी कैंप पर लैंडस्लाइड हुआ था, जिससे आसपास के इलाकों में बने घरों को भारी नुकसान हुआ। इस लैंडस्लाइड में 3 लोगों की मौत हुई है, जबकि कई लोग लापता भी हैं। मृतकों की पहचान करने और लापता लोगों की पहचान के लिए ऑपरेशन चलाया जा रहा है। उत्तर सिक्किम में भारी बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से हालात इतने खराब हो गए हैं कि लाचेन और लाचुंग इलाकों में करीब 1500 पर्यटक फंसे हुए हैं। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.